वेलकम एवरीवन टू नॉलेज उपकारी क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को समझा था और आज बारी है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10 बायोलॉजी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का नेम था। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम एंड लेशमेनिया। ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा गया था। तो इसका आंसर था प्लास्मोडियम। इसमें मल्टीपल फिजन, हमें याद होना चाहिए कि फिजन दो तरह के थे, मैंने बताया था। एक मल्टीपल फिजन था, एक बाइनरी फिजन था। बाइनरी फिजन का मतलब था दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाना, और मल्टीपल फिजन का मतलब था मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट होकर सामने आना या फिर सामने हो जाना। तो आंसर इसका था प्लास्मोडियम। जो मलेरिया के सेल्स होते हैं वो मल्टीपल फिजन का यूज करते हैं, जैसे हम याद रखेंगे एम से मलेरिया और एम से मल्टीपल फिजन। और लेशमेनिया बाइनरी फिजन का यूज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी एक तरह का आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही था, जहां पे सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। इसका आंसर हमारे सामने ये होना चाहिए, या फिर हम कंसेप्ट के थ्रू याद रखें कि जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे बनाना, रोज, उनको इस मेथड के यूज से ग्रो किया जाता है। एंड ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। इसमें कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो नई जेनेटिक्स होती है, नई जेनेटिक्स तो नहीं, जो नया प्लांट होता है वो सेम एज यूजुअल अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही होता है, बिल्कुल जेनेटिकली सेम। और फिर से बात करते हैं, जो प्लांट सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, हम इस मेथड का यूज करके उनको ग्रो करते हैं। सच एज रोज हमने देखा होगा ना कि हम गुलाब के पौधे की एक स्टिक को, हम कहें स्टेम को मिट्टी में लगा देते हैं, उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह सेम क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जानबूझकर नहीं करते, ये गलती से होने वाला एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है। ऐसे यहाँ पर मेंशन भी है, ऑर्गेनिज्म डोंट डिपेंड ऑन बीइंग कट टू रिप्रोड्यूस, रीजनरेशन जस्ट एन एबिलिटी। ये उनकी एबिलिटी है। जैसे हमने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ कट जाती थी, वो बाद में रीग्रो हो जाती थी, वो जानबूझकर नहीं होता। ठीक है, मोस्टली केसेस में एक्सीडेंटली होता है, इसीलिए ये रिप्रोडक्शन की तरह सेम नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये काफी हद तक उसी के जैसा ही पार्ट है जहां पे रीजनरेशन हो रहा है, लेकिन इसमें बॉडी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में, और मैच्योर यानी बड़े होने के बाद वही पीस एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम इधर साइड में इस बार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बार से तो नहीं, मान लीजिए हम कहते हैं एक सर्कल है ये, अगर ये हाफ पार्ट में स्प्लिट हुआ, हाफ तो नहीं, अगर ये पार्ट इसके पास, जो ये पार्ट नहीं होगा ये इसको ग्रो करेगा, और जो ये दूसरा पार्ट था ये रिमेनिंग पार्ट अपने दूसरे पार्ट को ग्रो करेगा। तो देन ये जाकर दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, ये होता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। इस फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या बोला, द बॉडी ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। डीएनए का कॉपिंग होना एसेंशियल क्यों होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में? ये क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछा गया था। इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि जो कैरेक्टर और ट्रेट्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हों। और जो एरर होता है, जिसे हम वेरिएशन पढ़ चुके थे, जो एरर्स आते हैं इन कॉपिंग क्रिएट वेरिएशन, ये यूजफुल होते हैं एवोल्यूशन की। जिसके लिए हम लोगों ने एक बैक्टीरिया वाला एग्जांपल देखा था कि अगर क्या कह सकते हैं, वेरिएशन हुआ जिसमें बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ चेंज आया, तो उसमें एक बैक्टीरिया की कैटेगरी ऐसी थी जो गर्मी को बेयर कर सकता है हाई टेम्परेचर पे। तो अगर गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो वेरिएशन ना हुआ होता, तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते। तो उसमें क्या हुआ, वो स्पीशीज जो बैक्टीरिया की वो स्पीशीज जो इतनी सारी गर्मी को झेल सकती है, वो सर्वाइव कर जाएगी इस वेरिएशन की वजह से, और इसकी वजह से उनकी स्पीशीज सेफ रहती है और सर्वाइवल में आगे आती, सर्वाइवल की चेन में। तो ये था वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाना था एक फ्लावर का एंड लेबल करना था। तो हमने बात याद होगी कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, ओवरी, पेटल एंड सेपल। यहाँ पे शायद पेटल मेंशन नहीं हुआ है। सेपल हमें पता है वो बाहर हार्ड ग्रीन कवरिंग होती है, जो एक फूल के नीचे ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना, जो उसको प्रोटेक्शन देता है जब वो बड खिलने वाला होता है, एक तरह से ऐसे मान सकते हैं। और ये जो कलरफुल पेटल्स होती हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां, इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। ये मेनली, इनमें बहुत अच्छी अच्छी स्वीट स्वीट स्मेल आती है, बहुत कलरफुल होते हैं ये, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद
बाहर की तरफ चलें तो ये था एक फ्लावर का मेल पार्ट जिसे हम बोलते हैं एंथर। ये इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये फिलामेंट भी था जिस पर ये एंथर स्टिक्ड है। देन ये है एक फ्लावर का फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पेल। तीन पार्ट्स इसके अंदर कंक्लूडेड होते हैं। ओवरी सबसे अंदर, सबसे टॉप पे स्टिग्मा होता है और ये जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है इसे हम बोलते हैं स्टाइल। फिर से देखते हैं, सेपल्स बाहर की एक कलरफुल तो नहीं तो पेटल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं जो बाहर कलरफुल पत्तियां होती हैं, हम पंखुड़ियां बोलते हैं, पत्तियां तो नहीं बोलेंगे। और सेपल्स ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां हम बोल सकते हैं, पत्तियां जैसी ही होती हैं जो एक फ्लावर को बेस और सपोर्ट देती हैं, ये होते हैं सेपल्स। फिर हम मेल पार्ट की तरफ चलें तो मेल में हमें याद होना चाहिए था, उसमें एंथर और फिलामेंट होता है, ठीक है। और फ्लावर के फीमेल पार्ट की तरफ चलें तो वहां पर क्या था, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, जिसको तीनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं पिस्टल। और ये एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा वो ओपनिंग है जहां से पॉलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं, स्टाइल वो ट्यूब है, देन ओवरी। अच्छा, यहाँ पर ये चार चीजें ही पूछी गई थी इसलिए डायग्राम में मेंशन है, मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा बता दी, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि पेटल्स और दूसरा पार्ट जो था वो पूछा ही नहीं गया। इसके बाद आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हम लोगों ने ये भी चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के ही और सेम प्लांट के ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये था सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट जहां पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं विद इन द सेम फ्लावर और सेम प्लांट। एंड क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे विंड, वाटर या किसी इंसेक्ट की हेल्प से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक या फिर किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर तक, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल, ओवरी एंड जाइगोट। तो ये 2021 और 2024 में पूछा गया था। ओव्यूल से हमें याद रखना है ये हार्ड सीड बन जाता है और ओवरी राइप होकर फ्रूट बन जाती है। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ओव्यूल सीड बन जाता है हार्ड होकर और ओवरी फ्रूट बन जाती है। बाकी सारे के सारे पार्ट्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं एक फ्लावर के आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट की बात करें तो एम्ब्रियो यानी एक नन्हा सा पौधा बन जाता है जाइगोट। देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा विद अ डायग्राम। अब पॉलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टाइल, पॉलन ट्यूब जो होती है वो स्टाइल से ग्रो करती है, फिर जाती है ओवरी तक, ठीक है, एंड एंटर्स द ओव्यूल वेयर द मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल। हम लोगों ने पिछले एक डायग्राम में देखा था कि जहां पर पॉलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा वाले पार्ट से अंदर जाते हैं, फिर स्टाइल से होते हुए कहां, एक फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी ओवरी तक पहुंचते हैं और वहां ओवरी पर ओव्यूल्स होते हैं, हम कहें वो पार्ट जहां पे फीमेल जर्म सेल्स वेट कर रहे होते हैं फॉर द मेल जर्म सेल्स और वहां पे फ्यूजन होता है, ठीक है। तो डायग्राम हम उस वाले डायग्राम से समझ सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, व्हाई आर टेस्टिकल्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शायद क्वेश्चंस होंगे, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हैं क्योंकि इसके बाद के, इसके पहले के सारे क्वेश्चन आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, यहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है। व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये बात बहुत कॉमन है कि टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए स्लाइट लो टेम्परेचर यानी बॉडी से 2 से 3 डिग्री का कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए उनकी लोकेशन बाहर के साइड होती है या फिर हम कहें आउटसाइड द बॉडी होती है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ लोअर टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 11 आस्क दैट स्टेट द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने ये बात करी थी कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने अपने फ्लूइड और न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं स्पर्म के अंदर ताकि जो स्पर्म है वो इजिली पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन तक, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसको हेल्प करते हैं ये सारे फैक्टर्स। दे सेक्रीट फ्लूइड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, नेम 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड 2 बाय वायरसेस। ये 2019 और 2022 में पूछा गया। बैक्टीरिया की बात करें तो साइफिल्स और गोनरिया, ये क्यूरेबल होते हैं। जो डिजीजेस बैक्टीरिया से होते हैं उनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वायरस में थोड़ा सा रिस्क होता है, जैसे वॉट्स और एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स का अब तक कोई परमानेंट क्योर नहीं मिला है, तो ये हार्मफुल तो होती है और थोड़ी सी डेडली भी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, सजेस्ट 3 कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन साइज। 3 मेथड्स जिससे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैकेनिकल्स की तरफ चलते हैं जिनको हम कॉन्डम्स या बैरियर बोलते हैं, और ये एसटीडीज से भी प्रिवेंट करता है क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। केमिकल्स की बात करें, ओरल पिल्स होती हैं जो हार्मोनल चेंजेस करती हैं, एंड सर्जिकल की बात करें वेसेक्टोमी, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, नसबंदी, ठीक है। मेल्स में से वेसेक्टोमी बोलते हैं और फीमेल्स में जो ये होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर मूव करें, हाउ डज द यूज ऑफ कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी? इसका आंसर है ये देखो, इसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है और ये फिर उस सेल या फिर एग को वहां पर स्टिक होने से रोक देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, कॉपर टी सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, एसटीडी को नहीं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जेनिटल ऑर्गन्स का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन इसके बाद है, इसके मुझे लगा केस बेस्ड क्वेश्चन है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से पार्ट की कौन कौन सी फंक्शन है? क्वेश्चन 2020, 22, 24 इवन ईयर्स में पूछा गया था, हो सकता है 2026 में भी आ जाए। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ओवरी की बात करें, ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है एंड फीमेल हार्मोन सच एज ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओविडक्ट, इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड यूट्रस की बात करें, यूट्रस एक बैग जैसा स्ट्रक्चर, यानी हम कह सकते हैं उस बेबी का घर जहां पर बेबी डेवलप होता है उस टाइम पीरियड में, या फिर हम कहें 9 मंथ्स के 280 दिनों के टाइम में, जहां पर वो अपनी पूरी ग्रोथ करता है। प्लेसेंटा एक डिस्क जैसा स्पेशल टिश्यू होता है बिटवीन मदर एंड द फीटस। इसमें क्या होता है, मदर से न्यूट्रिशन जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचता है बेबी तक, और उसके जो वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट या गैसियस वेस्ट को रिमूव करता है, क्योंकि जब तक बेबी मदर के वोब में होता है तब तक उसको न्यूट्रिशन और सारा का सारा जरूरी न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो प्लेसेंटा डिस्क ऐसे स्ट्रक्चर से ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 पेरेंट्स। हाउ इज द क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर्ड इन द जाइगोट? एंड इसका सेकंड पार्ट आस्क कर रहा है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज? तो कहीं ना कहीं ये उस लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जाइमेट्स, स्पर्म एंड एग हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमें पता है कि ह्यूमंस की स्पीशीज में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो फिक्स होता है 46। तो ऐसा तो नहीं कि अगली जनरेशन में डबल हो जाएंगे, क्योंकि 46 मेल में है, 46 फीमेल में है, तो नेक्स्ट जनरेशन में तो ये होगा 92। ऐसा नहीं होता, दोनों से हाफ हाफ हम बोलते हैं आते हैं। एंड व्हेन दे फ्यूज द फुल नंबर डाइप्लॉइड इज रीस्टोर्ड इन द जाइगोट। हम कहें 23 इधर से 23 इधर से, तो वो 46 का जो नंबर है वो कंटिन्यूअस और कांस्टेंट बना रहता है नेक्स्ट जनरेशन में। वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन फिर से हम लोगों ने देखा कि जब कोई स्पीशीज सर्वाइव करती है किसी चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जैसे बैक्टीरिया सर्वाइव इन हीट वेव्स ड्यू टू हीट रेजिस्टेंस वेरिएशन। यानी वेरिएशन क्या है, किसी डीएनए में किसी एरर, ये एरर ऐसा नहीं कि ये हार्मफुल होता है, नहीं, ये एरर यूजफुल होता है, इससे स्पीशीज सर्वाइव कर पाती हैं और चेंजेस, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उससे खुद को बचा पाती हैं, अपनी स्पीशीज को स्पेशली। एंड एक केस बेस्ड क्वेश्चन है ये लास्ट हमारे पास। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेगनेंसी, इट आल्सो इन्वॉल्व प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। Certain diseases can spread through sexual contact, some are caused by bacteria and some by viruses. Using barrier methods can prevent these. अब इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं? नेम 1 STD caused by bacteria and 1 by virus. हम लोगों ने पीछे भी देखा, फिर से वही इसका आंसर होगा। बैक्टीरिया में यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन दे दिए हैं, साइफिल्स और गोनोरिया, और वायरस में वॉट्स और HIV एड्स। एक जो है वायरसेस से होती है और एक जो बैक्टीरिया से होती है। एंड व्हाई डज द यूज ऑफ कॉन्डम प्रोटेक्ट अगेंस्ट STD बट नॉट अ कॉपर टी? तो कॉन्डम एक फिजिकल बैरियर, हमने क्या बोला, फ्लूइड एक्सचेंज को भी रोकता है और उसमें जो फिजिकल टच था उसको इंक्लूड नहीं कराता है। एंड यानी फिजिकल टच मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकता है। वहीं कॉपर टी सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांटेशन को रोकता है यूट्रस के अंदर। इससे जो होता है फ्लूइड कांटेक्ट जो होता है वो होता है और इसी से एसटीडीज का स्प्रेड होता है। ठीक है, और मेथड क्या था? नेम अ कंट्रासेप्टिव मेथड दैट प्रिवेंट द एग फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके वहां पर टाई अप कर देना, ये होती है ट्यूबेक्टोमी। और मेल्स में इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, जब हम लोग वास्ट डिफरेंस को कट करके वहां पर उसको टाई अप कर देते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, जिसको नसबंदी बोला जाता है, मेल्स में अलग फीमेल्स में अलग, लेकिन दोनों का जो मोटिव होता है वो एक ही होता है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। इसके बाद इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।